बड़े से बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने भूख प्यास और नींद पर जीत हासिल कर ली थी, वो भी सुंदरता को नहीं जीत पाए। जी हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जहां तपस्या का मुकाबला वासना से हुआ था। एक दास्तान जो स्वर्ग के दिलों में लिखी हुई है और वक्त के जंगलों में सदियों से कहीं सुनी जाती है। ये कहानी है ऋषि विश्वामित्रा और स्वर्ग की सुंदरी मेनका की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाने की। धन्यवाद। अब कहानी पर वापस आते हैं। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्रा एक राजा थे जिनका नाम था कौशिक। एक बहुत ताकतवर राजा जो लड़ाई में बहादुर थे और जिनके मन में बहुत गर्व था। वो सिर्फ तलवार से ही नहीं बल्कि अपनी आंखों में चमकती हुई कुछ पाने की जिद से राज करते थे। लेकिन किस्मत राजाओं के हाथों में कहां होती है। एक दिन राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठा से मिले, एक ऐसे इंसान जिनके पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी उनमें इतनी शक्ति थी कि वो देवताओं को भी हरा सकते थे। कौशिक का घमंड टूट गया। उनके दिल में एक आग जली, ऐसी आग जो जंग की आग से भी तेज थी। उस आग का नाम था बदलाव। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपना राज्य, अपना आराम, अपना नाम, सब कुछ छोड़ दिया। मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा, उन्होंने कसम खाई। अपनी मर्जी से, अपनी तपस्या से, अपनी सारी इच्छाओं को जलाकर वो जंगल में चले गए, अकेले, पक्के इरादे के साथ। और वहां पेड़ों और खुले आसमान के नीचे उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी। दिन सालों में बदल गए। उन्होंने भूख पर काबू पा लिया, उन्होंने प्यास को जीत लिया। वो अकेलेपन और शांति में खो गए। कुदरत भी उनके सामने झुक गई। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई जिससे शक्ति निकलती थी। वो राजा कौशिक से विश्वामित्र बन चुके थे। लेकिन इंद्र, देवताओं के राजा, घबरा गए, क्योंकि जैसे जैसे विश्वामित्रा की शक्ति बढ़ रही थी, इंद्र को अपना सिंहासन कमजोर लगने लगा था। और इसीलिए, जैसा उन्होंने पहले भी कई बार किया था, इंद्र ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। कोई बिजली नहीं, बल्कि एक औरत, एक अप्सरा जिसका नाम था मेनका। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो खूबसूरती की मिसाल थी। चांदनी की रोशनी उसकी चमड़ी में बसती थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने कविता लिख दी हो। उसकी हंसी सोती हुई आत्मा को जगा सकती थी। लेकिन वो भी जो स्वर्ग में किसी को भी मोह लेती थी, थोड़ा हिचकिचाई। अगर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया तो? उसने पूछा। इंद्र बस मुस्कुराए। कोई भी आदमी चाहे कितना भी ताकतवर हो, तुमसे बच नहीं सकता। और इस तरह वो जमीन पर उतर आई, कोहले में लिपटी हुई, घुंघरू पहने। पूरा जंगल जैसे बदल गया। चिड़िया चुप हो गई, हवा भी उसे देखने के लिए रुक गई। मेनका विश्वामित्रा की तपस्या वाली जगह पर पहुंची जैसे एक शांत दुनिया में खूबसूरती का तूफान आ गया हो। वो सीधे उनके पास नहीं गई, उसने जंगल को अपनी आवाज बनने दिया। वो पास की साफ नदी में नहाने लगी, जहां सूरज की रोशनी पानी की लहरों पर नाच रही थी और पानी में उनकी परछाई सोने की तरह चमक रही थी। उनकी हल्की सी हंसी पेड़ों के बीच गूंजने लगी। खुशबूदार फूलों की महक हवा में फैल गई। ये सिर्फ आंखों का धोखा नहीं था, ये हर चीज के जरिए विश्वामित्र को अपनी तरफ खींचने की कोशिश थी। और आखिरकार विश्वामित्र का ध्यान टूटा। सालों में पहली बार उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसी पल एक ऋषि का सामना एक सुंदरी से हुआ। दोनों की नजरें मिली। मेनका की नजरों में शरारत थी, एक बुलावा था। विश्वामित्र की नजरों में हैरानी थी और थोड़ी सावधानी भी। उन्होंने पहले भी धोखे देखे थे, उन्होंने पहले भी माया को हराया था। लेकिन ये कोई मामूली लालच नहीं था, ये मेनका थी। वो धीरे धीरे पास आईं, जैसे एक आग की लपक सूखी लकड़ी के पास आ रही हो। इच्छा जो बरसों से तपस्या के नीचे दबी हुई थी, जाग उठी। और इस तरह विश्वामित्र और मेनका एक हो गए, एक ऋषि और एक अप्सरा। दिन सपनों की तरह गुजर गए, रातें कविता जैसी। मेनका उनका ध्यान भटकाने आई थी, लेकिन वो खुद भी उस जाल में फंस गई। उनकी शांति में उसे गहराई मिली। लेकिन कोई भी अच्छी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। एक सुबह जैसे ही विश्वामित्रा नींद से जागे, उनके अंदर कुछ बदल चुका था। सच्चाई एक तीखे सूरज की तरह सामने आई। वो भटक चुके थे, सिर्फ प्यार में नहीं बल्कि अपनी तपस्या के रास्ते से। सालों की मेहनत एक पल की वासना में पिघल गई थी। उनका इस्तेमाल हुआ था, उनके साथ धोखा हुआ था। मेनका ने आंख खोली। वो समझ गई थी कि विश्वामित्रा को सच्चाई का पता चल गया है। उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसकी आंखों में मिन्नत थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, न गुस्सा दिखाया, न श्राप दिया, न कोई इल्जाम लगाया। वो बस मुड़े और दूर चले गए।
वो उन्हें जंगल में जाते हुए देखती रहीं। उनकी परछाई एक सपने की तरह ओझल हो रही थी। उसका दिल टूट गया, क्योंकि वो एक धोखा बनकर आई थी, लेकिन सच्चाई से खुद टूट कर जा रही थी। वो स्वर्ग लौट गईं, अकेले। और विश्वामित्र, वो रोए नहीं, वो चिल्लाए नहीं। वो एक बार फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और फिर से शुरू किया। इस बार और भी ज्यादा कठोर होकर, और भी ज्यादा सख्ती से। अब देवताओं को खुश करने के लिए नहीं, या वशिष्ठ से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि उस एक दुश्मन को हराने के लिए जिसने उन्हें कभी हराया था, यानी खुद को। साल बीत गए, शायद सदियां बीत गईं, और फिर वो पल आया। विश्वामित्र आग से निकले, सिर्फ एक ऋषि नहीं, बल्कि एक ब्रह्म ऋषि बनकर। यहां तक कि उनके सबसे बड़े दुश्मन वशिष्ठ ने भी उनकी शक्ति के सामने सिर झुका दिया। उन्होंने ये हासिल किया था, दर्द से, हार से, प्यार से, और प्यार को खोकर। और मेनका, वो हवाओं में एक कहानी बनकर रह गई। कुछ कहते हैं उसने फिर कभी नृत्य नहीं किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।